हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स बाय लव। इस बढ़ती भीड़ भाड़ में रोड पर चलते समय गाड़ी में डेंट आना, स्क्रैच आना आम बात है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप गाड़ी पर स्क्रैच और डेंट पड़ने पर गुस्सा तो हो ही जाते हैं। गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। गाड़ी रोड पर चलने के लिए होती है, यदि रोड पर चलेंगे तो ये समस्या तो आएगी। आपको गाड़ी रिपेंट कराने के लिए सर्विस सेंटर पर या पेंट शॉप पर जाना ही पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऑटोमोटिव पेंट डिफेक्ट्स के कारण और रेमेडीज बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो गाड़ी की पीडीआई करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए बात करते हैं इस पेंट डिफेक्ट की। ये है ब्लिस्टरिंग या बबलिंग डिफेक्ट। ये डिफेक्ट पेंट सरफेस के नीचे बबल्स फॉर्म होने के कारण होता है। इसके चांसेस तब और बढ़ जाते हैं जब पेंट लेयर के नीचे मॉइस्चर, हीट और एयर ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण पेंट की एडहेसिव प्रॉपर्टी वीक हो जाती है। ये प्रॉब्लम ह्यूमिड क्लाइमेट में किए जाने वाले पेंट में अक्सर देखने को मिलती है। इससे बचने के लिए सरफेस को रेडी करके तुरंत पेंट अप्लाई करना चाहिए। अगर इसे सही करना हो तो अफेक्टेड एरिया को प्रॉपरली सैंड डाउन करके आइडियल पेंट एप्लीकेशन फॉलो करना चाहिए। इस डिफेक्ट को पेंट ब्लशिंग या फिर पेंट हेजिंग बोलते हैं। ये पेंट में सॉल्वेंट की कम या ज़्यादा क्वांटिटी के कारण होता है। सॉल्वेंट कम होगा तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो देर में इवेपोरेट होगा। सरफेस को प्रॉपर वेंटिलेशन वाले एरिया में ड्राई करना चाहिए। इसके लिए सॉल्वेंट रिटार्डर को पेंट में ऐड करना चाहिए। इन्हें स्कफ मार्क्स बोलते हैं। टॉप कोट की क्वालिटी खराब होने के कारण या टॉप कोट पील ऑफ हो जाने के कारण ये मार्क्स किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से फॉर्म होते हैं। इसके लिए गाड़ी की सरफेस पर रबिंग करना उचित रहता है। ये जो पेंट की ड्रॉप दिख रही है, लग रहा है किसी ने चिपका दी हो, बट ये पेंट सैकिंग का डिफेक्ट है। इसे पेंट रनिंग भी बोलते हैं। किसी भी कोर पर या कंपोनेंट के एज पर ये डिफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ये पेंट के एक्सेसिव एप्लीकेशन और इम्प्रॉपर विस्कोसिटी के कारण होता है। दूसरा कारण इम्प्रॉपर पेंट स्प्रेइंग है। स्प्रे गन को सरफेस के ज़्यादा पास लाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इससे बचने के लिए पेंट को प्रॉपरली तैयार किया जाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ड्राइंग कंडीशंस प्रॉपर हो। ये डिफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, ये वर्कमैनशिप की कमी है। पेंटर ने पेंट को मैच करके नहीं प्रिपेयर किया है या फिर पेंट कोड मिसमैच हुआ है, इसलिए ये फेडेड जैसा दिख रहा है। गाड़ी रिपेंट करवाने से पहले सैंपल चेक कर लेना चाहिए। ये जो सरफेस पर फाइन हल्की लाइंस दिख रही हैं, इसे पेंट क्रेजिंग बोलते हैं। ये टॉप कोट और अंडर कोट या कहें प्राइमर की रैपिड ड्राइंग के कारण होती है। इससे इनर सरफेस, प्राइमर सरफेस, अंडर कोट और टॉप कोट अनइवन तरीके से ड्राई होते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है। टॉप लेयर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण पेंटेड सरफेस पर धक्का लगने या किसी हार्ड सरफेस से बम्पर हिट होने पर ये महीन क्रैक्स दिखने लगते हैं। ये जो पेंट की लेयर उखड़ी हुई दिख रही है, इसे डिलेमिनेशन या फिर पेंट पीलिंग कहा जाता है। ये डिफेक्ट सरफेस के पुअर प्रिपरेशन, इम्प्रॉपर कोटिंग्स के कारण होता है। कभी कभी जब पेंटर सरफेस प्रिपेयर करके छोड़ देता है तो आसपास के एटमॉस्फेयर के ग्रीजी कंटेंट्स और डर्ट इस पर बैठ जाती है। विदाउट क्लीनिंग अगर पेंट अप्लाई कर दिया जाता है तो ये प्रॉब्लम आती है। ये ना हो, इसके लिए सरफेस को अच्छी तरीके से डिग्रीसर से क्लीन करना चाहिए। प्राइमर की लेयर को अच्छे से अप्लाई किया जाना चाहिए। रिपेंटेड सरफेस पर आपको एक क्रेटर टाइप टाइनी पंक्चर्स दिख रहे होंगे। ये पिन होल पेंट डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट ऑयल या गैस के बबल ट्रैप हो जाने के कारण होता है। कभी कभी डर्ट पार्टिकल्स के ट्रैप होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए सरफेस को अच्छे से डिग्रीसर द्वारा साफ करना चाहिए और पेंट एप्लीकेशन को वेंटिलेटेड, मॉइस्चर फ्री और इनक्लोज्ड एरिया में करना चाहिए। ये भी ब्लिस्टरिंग और बबलिंग जैसा ही है। क्लियर कोट और पेंट कोट के बीच में ट्रैप हुए मॉइस्चर के कारण डिफेक्ट एजिंग के साथ साथ बढ़ता जाता है और धीरे धीरे दिखने लगता है। ये जो विजिबल क्रैक्स दिख रहे हैं, ये जनरली दो कारण से होते हैं। पहला कारण, अगर प्राइमर लेयर की थिकनेस ज़्यादा है या अनइवन है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अब इस फेंडर पर साइड से किसी ने टक्कर मार दी है तो थिक प्राइमर लेयर के कारण पेंट में क्रैक्स आ गए। दूसरा कारण, यदि पेंटर पेंट की लेयर मोटी अप्लाई कर देता है तो पेंट लेयर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण ये क्रैक्स एज के साथ साथ दिखने लगते हैं। रैपिड टेम्परेचर चेंज और पुअर क्वालिटी पेंट इसका सबसे बड़ा कारण है। ये डिफेक्ट्स भी बबलिंग और ब्लिस्टरिंग ही हैं। ये पॉइंटेड बबलिंग सरफेस में मॉइस्चर कंटेंट छूट जाने के कारण होती है। स्टार्टिंग में ये नहीं दिखती है। जैसे जैसे मॉइस्चर मेटल शीट से ऑक्सीडेशन करता है, पेंट सरफेस पर एजिंग के साथ साथ ये बबल्स और ब्लिस्टर इंक्रीज होने लगते हैं। इस डिफेक्ट को पेंट फेडिंग बोलते हैं। सनलाइट और यूवी एक्सपोजर के कारण पेंट के ऑक्सीडेशन से ये जगह जगह फेड हो जाता है। ये इम्प्रॉपर मेंटेनेंस के कारण होता है। खराब क्वालिटी की वैक्सिंग यूज़ करने से भी पेंट पर कहीं कहीं फेड मार्क्स आ जाते हैं। कभी कभी एसिडिक कंटेंट्स के कांटेक्ट में आकर सरफेसेस पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं।
साफ साफ दिख रहा है कि पेंट सरफेस पीली पड़ गई है। इस डिफेक्ट को पेंट पेलिंग बोलते हैं। पिगमेंट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने के कारण ये डिफेक्ट दिखने लगता है। पेंट की क्वालिटी खराब होने पर सनलाइट के एक्सपोजर में ये डिफेक्ट एजिंग के साथ साथ दिखने लगता है। क्लियर कोट के डिग्रेड होने पर पेंट लेयर सनलाइट से एक्सपोज होने पर धीरे धीरे पीली पड़ जाती है। ये फिश आई डिफेक्ट है। इसमें पेंट सरफेस पर राउंड क्रेटर्स या डिंपल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये पेंट की जाने वाली सरफेस पर ऑयल, ग्रीस, सिलिकॉन या वैक्स की प्रेजेंस के कारण होता है। इससे बचने के लिए पेंट किए जाने वाली सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। इस डिफेक्ट को पेंट ब्लीडिंग बोलते हैं। इसमें पेंट का कलर खराब टॉप लेयर क्वालिटी के कारण ब्लर और डिस्कलर्ड हो जाता है। ये सॉल्वेंट बेस्ड टॉप कोट यूज करने के कारण होता है। इससे बचने के लिए बेस कोट, पेंट कोट को अच्छे से सूखने के बाद टॉप कोट अप्लाई करना चाहिए और टॉप कोट सॉल्वेंट बेस्ड नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ मैन मेड डिफेक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ। ये लापरवाही का नतीजा है। ये पुअर वर्कमैनशिप के कारण होते हैं। ये आपको क्लैडिंग के ऊपर पेंट चढ़ा हुआ दिखेगा। ये अच्छी तरह से मास्किंग न करने के कारण हुआ है। अब ये मैग्ना के सिल्वर बैच पर स्प्रे की ड्रॉप्स दिख रही होंगी। ये विदाउट मास्किंग स्प्रे करने के कारण हुआ है। अब बात करते हैं पेंट ब्लेमिशेस की। ये एक तरीके के दाग होते हैं जो पेंटेड सरफेस पर दिखाई पड़ते हैं। इसके कारण पेंटेड सरफेस स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं दिखती है। इसमें स्पॉट्स, स्ट्रीक्स और अनइवन टेक्सचर के साथ सरफेस इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। ये पुअर स्प्रेइंग टेक्निक्स के कारण आती हैं। ओल्ड और लो क्वालिटी पेंट अप्लाई करने से ये सारी दिक्कतें आती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप पेंट के डिफेक्ट्स को अच्छी तरीके से पहचान सकेंगे और गाड़ी रिपेंट या डेंटिंग पेंटिंग करवाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपको गाड़ी की PDI यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने में हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।